हेलो हाय, क्या हाल चाल है। बढ़िया ही होंगे। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ यार। लगभग 10 दिन तो हो ही गए शायद। 4-5 तारीख को डाला था वीडियो। कोचिंग सेंटर पे ऑफलाइन पे काम भी चल रहा था, फिर उसके बाद हेल्थ इश्यूज भी आ गए। दिख भी रहा होगा थोड़ी मेरी हालत देख करके कि यार तबीयत तो खराब थी, पर फाइनली रिकवर हुआ। और फाइनली जो चॉइस फिलिंग की बहुत बहुत ज्यादा ही डिमांड हो रही थी कि चॉइस फिलिंग कैसे की जाए, बस बता दो, प्रेफरेंस लिस्ट बता दो। तो मैं इसमें तुम्हें ना सिर्फ चॉइस फिलिंग की लिस्ट देने के लिए नहीं ये वीडियो बनाया, मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें दूसरी भी सिखाना चाहता हूं मैं तुम्हें। क्योंकि अगर मान लो एक गलत चॉइस तुमने ऊपर नीचे डाल दिए, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। 2017 में प्राइवेट कॉलेज था आरकेडीएफ। पहले राउंड में वो आया नहीं था। तो कुछ बच्चों को जिनको राउंड फर्स्ट में कॉलेज नहीं मिले थे, जिसमें मेरे एक दोस्त भी शामिल थे जो मेरे सीनियर बने आगे जाकर के, तो उनको आरकेडीएफ उन्होंने सेकेंड राउंड में क्या करे, ऊपर डाल दी। और वो फर्स्ट राउंड में आया भी नहीं था, और उसकी 150 सीट जो थी वो बिल्कुल फ्रेश आई थी। अब जिसने आरकेडीएफ ऊपर डाला था उसको तो पता नहीं अपना डीएमई ने पहले अलॉट कर दिया वो कॉलेज, आरकेडीएफ वाला। सब बढ़िया चल रहा था, कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। आरकेडीएफ एक महीना भी नहीं चला होगा, मुश्किल से 1 महीने बाद बंद हो गया। पूरे बच्चे घर चले गए। 1 साल भर तक केस वेस चला, कुछ महीनों तक केस चला। उसका रिजल्ट आया कि नेक्स्ट ईयर इन बच्चों को 25-25 करके अलग अलग कॉलेज में डाला जाए, प्राइवेट कॉलेजेस में। तो फिर वो हमारे सीनियर बने थे अरविंदो में। तो ये पूरी कहानी है। ऐसा एक मॉडर्न कॉलेज भी था इंदौर का, जो आज एलएनसीटी के नाम से जाना जाता है। एलएनसीटी ने उसको खरीद लिया। ये भी बंद हुआ था। 2016 बैच इसमें भी बिगड़ी थी। 2016 के बैच के बच्चों को भी फिर इधर उधर 25-25 करके गवर्नमेंट कॉलेज में डाला गया था। ऐसे ही सुखसागर जो आज का नाम है अपना, जो जबलपुर वाला प्राइवेट कॉलेज, ये भी बंद हुआ था। सागर का कॉलेज भी 2016 में बंद हुआ था। तो तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर तुम्हें कॉलेज मिल गया, तुम्हें उसका एक पास्ट पता ही नहीं है कि वो कॉलेज का लेवल क्या है, अगर कल को कॉलेज ले लिए तुमने और फिर वो ऐसी समस्या में तुम फंस गए, तो 1 साल खराब कर जाओगे तुम। हालांकि कॉलेज मिलने के बाद ऐसा नहीं है कि छूट जाता है, 1 साल खराब हो जाता है, केस लड़ना पड़ता है, बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो इसकी भी बात करेंगे हम। बहुत सारी चीजें मैं सिखाऊंगा इस वीडियो में तुम्हें, तो वीडियो को आखिरी तक देखना। देखो इसमें क्या है, पहले तो प्रेफरेंस लिस्ट तो मैं दूंगा ही, और साथ ही साथ गवर्नमेंट, एमबीबीएस, प्राइवेट, एमबीबीएस, बीडीएस सब इंक्लूड किया गया है। एक्चुअल में वीडियो में क्या है मैं बता देता हूं। एक काउंसलिंग का ओवरव्यू है, जो तुमने एमपी का तो देख ही लिया होगा शेड्यूल, उसको अपन फिर गवर्नमेंट कॉलेज को टीयर्स में बांटेंगे। 4 कैटेगरी में बनाऊंगा, जो पुराने, नए हैं, मिडल में है, स्टेबलाइज हो चुके हैं, उस हिसाब से। प्राइवेट का भी ऐसे ही बनाएंगे। बीडीएस का एक प्रीफरेंस ऑर्डर बता दूंगा, लेकिन उसका कोई टीयर का मैं बताऊंगा नहीं। बीडीएस का तो रैंक वाइज स्ट्रेटेजी क्या होगी, और इस चॉइस फिलिंग की प्रोसेस क्या है, फाइनल फार्मूला, कॉमन मिस्टेक जो तुम कर सकते हो, इन सब चीजों की बातें करेंगे। पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं अपन, है ना। चॉइस फिलिंग का प्रोसेस क्या है। जो रजिस्ट्रेशन है 5 तारीख से अभी 13 तारीख तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आज 14 तारीख है, तो ये बंद हो गया होगा रजिस्ट्रेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये चलता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और 14 तारीख को मेरिट लिस्ट आने वाली है। मेरिट लिस्ट में ये क्लियर हो जाएगा कि एमपी के कितने बच्चे किस कैटेगरी के हैं और कितनी सीट्स हैं। सीट्स वैकेंसी आ चुकी है पहले ही, 13 तारीख को फाइनल आ चुकी है। वैकेंसीज 12 तारीख को आ गई थी। 12 या 13 तारीख को अभी शेड्यूल देख लेंगे अपन। पहले एक्चुअल में 11 तारीख को आती है, फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्शन किसी ने उठाया कि नहीं वो चेक करने के लिए फिर वो पब्लिश करते हैं। 13 तारीख को फाइनल वैकेंसीज डाल देते हैं, कितने कॉलेज इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सब कुछ, कितनी सीट्स हैं। फिर चॉइस फिलिंग होगी। तो चॉइस फिलिंग कितने दिन के लिए है, 4 दिन के लिए। 15 से 18 तारीख तक चॉइस फिलिंग चलेगी। इसी के लिए तुम ये वीडियो देख रहे हो। चॉइस फिलिंग के लिए चॉइस लॉक करना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना है तुम्हें। चॉइस लॉक ये सोच के मत छोड़ देना कि यार वो ऑटोमेटिक हो जाती, कई बार नहीं भी होती है, फिर उसका फॉल्ट अपने ऊपर आता है। सीट अलॉट होगी, सीट अलॉट होने के बाद रिपोर्टिंग करोगे। रिपोर्टिंग के बाद तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो फाइनल एडमिशन ले लो, है ना, फाइनल एडमिशन ले लो, या फिर क्या करो, एक्चुअल में अपग्रेड पे डाल दो, है ना, अपग्रेड पे डालो, या फिर एडमिशन ले लो, कंफर्म कर दो। उसकी बात करेंगे। अपग्रेडेशन का उन्होंने पहले ही हाईलाइट कर दी है कि कॉलेज के भरोसे मत छोड़ना, खुद की प्रोफाइल पे जाना, खुद अपग्रेड करना, अपने ऊपर ही लेना सारी चीजें, कॉलेज पे मत छोड़ना। ये सारा शेड्यूल है, ये आ चुका था, पहले ही आ चुका था, 3 तारीख को आ गया था। अभी तुम इस स्टेज पे खड़े हो, 5वें नंबर पे आ चुके हैं अपन। मेरिट लिस्ट आने वाली है 14 तारीख को। 15 से 18 तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी है। फिर अलॉटमेंट रिजल्ट आ ही जाएगा, 2 दिन बाद दिया जाएगा। 20 तारीख का दिन बड़ा दिन होगा तुम सबके लिए। फिर उसके बाद 21 से 27 तक एडमिशन चलेंगे। इसकी बात अपन ने की नहीं था, इसलिए इस वीडियो में डाल दिया।
अब बात करते हैं फाइनल चॉइस फिलिंग फॉर्मूला तुम्हारा क्या होना चाहिए। तुम्हारा चॉइस फिलिंग किस तरीके का होना चाहिए। तुम्हें अपनी रैंक पता चल गई होगी ऑब्वियसली, और अंदाजा भी लग गया होगा कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है। सब तुमने मिला भी लिए होंगे, क्योंकि मैंने भर भर के वीडियो डाले थे गवर्नमेंट एमपी के, प्राइवेट एमपी के, स्कॉलरशिप के, बीएमएस, बीएचएमएस, वेटनरी, सब डाल रखा है। तुम सब से मैच कर लो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, तुम्हें मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि तुम्हें किस कैटेगरी से कौन सा कॉलेज मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि जो मैंने डेटा डाला है एग्जैक्ट वही रैंक पर वही मिलेगा, क्योंकि हमेशा रैंक्स ऊपर नीचे हल्की फुल्की हो जाती है। क्योंकि कई बार किसी कैटेगरी में क्या होता है कि रैंक थोड़ा ज्यादा ऊपर चली जाती है, तो कैटेगरी वाली सीट्स जो है वो ऊपर नीचे होती है। बाकी जनरल जो है वो एक्चुअल में वैसा का वैसा ही रहता है लगभग। अब ड्रीम कॉलेज पहले सेलेक्ट किए जाएं, ये अच्छा रहता है। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि यार तुम्हारी रैंक कितनी है तुम्हें ये कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तुम हमेशा प्रीफरेंस वैसे ही रखो, क्योंकि अपग्रेड करते टाइम यही प्रेफरेंस वापस से तुम्हें फिल करना है, तो फिर ऊपर तुम्हारा जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो तुम्हें ऊपर का कॉलेज अलॉट करेंगे। ये एक्चुअल में उनका एक टारगेट रहता है, इसीलिए वो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देते हैं। अच्छा कि तुम बहुत सोच विचार करके करो। ड्रीम कॉलेज पहले रखो, फिर टारगेट कॉलेजेस रखना है तुम्हें। ड्रीम कॉलेज पहले अलग कर दिए जो हाई रैंक पे जाते हैं, फिर टारगेट कॉलेज तुम्हें अपनी रैंक के हिसाब से टारगेट कॉलेज रखना है, फिर सेफ कॉलेज भरना है, और कुछ कुछ लास्ट में ले जा करके बैकअप कॉलेजेस भर देना है। अब इसको कैसे फिल करोगे ये मैं आगे समझाता हूं तुम्हें। देखो अब इस वीडियो में तुम्हें कौन कौन सा डेटा मिलेगा। अभी तुम्हें इसमें डेटा मिलेगा, कॉलेज लिस्ट तो दूंगा मैं। सीट काउंटिंग यार ये जो है ना एक्चुअल में अभी 14 तारीख को आएगी। अब ये गलती से लिखा गया 14 अगस्त को आएगी, तो मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मेरिट लिस्ट और सीट काउंट आ चुका है, सीट काउंट आ चुका है, लेकिन सीट काउंट को मेरिट लिस्ट से मिला करके एक वीडियो और बनाऊंगा मैं। क्लोजिंग रैंक सेकंड मैंने मैच करके बनाया है ये वीडियो, लेकिन सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी कैटेगरी का इसमें मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सब बताया है। प्रेफरेंस ऑर्डर बता दूंगा, टीयर्स के हिसाब से कॉलेज को अपन अलग अलग कैटेगरीज में बांट देंगे। नए और पुराने कॉलेज का भी डेटा आएगा, और अदर कैटेगरी का जो कि ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ इसके अंदर मैंने नहीं बताया है। तो तुम दूसरी वीडियोस जो पुरानी वीडियोस हैं उनकी हो सका तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जा करके देखना, उनको ऑब्जर्व करना। अब इसमें देखो काउंसलिंग में 2026 में कितने कॉलेज आ रहे हैं, 48 कॉलेजेस हैं, ये उनकी लिस्ट है। 21 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इसमें एक गवर्नमेंट है बीडीएस का, 20 एमबीबीएस के हैं गवर्नमेंट, और बाकी के ये प्राइवेट है। इसमें बीडीएस एमबीबीएस सब मिक्स है। अभी इसको अलग अलग करेंगे अपन, छांटेंगे। अब देखो यहाँ पर 20 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 14 प्राइवेट एमबीबीएस हैं, 1 गवर्नमेंट बीडीएस है, और 13 जो है प्राइवेट बीडीएस है। उनकी बात भी करेंगे अपन। टोटल 48 तुम्हारा टारगेट। यहाँ पर एमबीबीएस कर रहे हो तो टोटल कितने आएंगे 34, और उधर आ जाएंगे 14। अब यहां पर देखो अपन क्या करते हैं, इन कॉलेजेस को अलग अलग बांट देते हैं। कैसे बांटेंगे, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज टीयर्स वाइज बांट देते हैं। देखो इसमें 4 कैटेगरी मैंने बनाया है। ये 4 कैटेगरी किस बेस पे है, इस बेस पे है कि कई सालों से कॉलेज चला आ रहा है, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी बैच को लेकर के, किसी भी फैकल्टीज को लेकर के कोई इशू नहीं आया, हमेशा अच्छी पढ़ाई ही हुई है। ऐसे कॉलेजेस को अपन रखेंगे टीयर फर्स्ट में। एलाइट कॉलेजेस बोला जाता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ये। फिर सेकंड आता है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, मतलब ये इनके बाद ओपन हुए थे और इन्होंने अपने आप को स्टेब्लिश तो कर लिया है, बढ़िया है। अभी तुम 101% उन पे आंख बंद करके वो कॉलेज भी ले सकते हो। यहां पर तो जो सी और डी कैटेगरी में अपन ने डाले हैं वो एक्चुअल में 2017 से 23 के बीच में जो बेचेस यहां पर चालू हुई थी उनकी बात करेंगे अपन। किसके अंदर, सी के टीयर सी में। इसमें क्या होगा कि तुम्हें बहुत पुराने सीनियर्स नहीं मिल पाएंगे, या पीजी वाले ज्यादा उसी कॉलेज से पढ़े हुए नहीं मिल पाएंगे। जनरली क्या होता है, जो बहुत पुराने कॉलेज चले आ रहे हैं इनके अंदर जनरली पीजी जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी वहीं के पढ़े हुए रहते हैं बहुत सारे, और फिर जूनियर सीनियर सब लगभग एक पूरे एक हायरार्की बन जाती है। तो इसमें ज्यादा बेनिफिट होता है क्लिनिकल एक्सपोजर में, इसमें ज्यादा पुराने नहीं मिल पाएंगे। और ये तो बहुत नए ही होंगे बिल्कुल। इसमें कई कॉलेजेस जो हैं अभी 2-1 साल पहले खुले हैं या 3 साल पहले, उसमें बहुत पुराने सीनियर्स तो होंगे ही नहीं, ऑब्वियसली बात है, बेच ही नहीं होगी, तो बस यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। अब ये अगर तुम्हें प्राइवेट कॉलेज और इसमें से ये जो लास्ट वाले में से चूज करना है तो मैं बोलूंगा यार यही चुनना, गवर्नमेंट अच्छा ही होता है। मुझे कोई व्हाट्सएप पे पूछ भी रहा था, क्योंकि मैंने जो की थी गलती, अब उसकी बात नहीं करते, छोड़ो छाड़ो। देखो यहां पर क्या है, गवर्नमेंट एमबीबीएस रिकमेंडेशन प्रेफरेंस लिस्ट है। स्टार्टिंग के जो 4 कॉलेज हैं
अरे ये जो पांचवा है ये भी एक्चुअल में स्टेबलीज में मानेंगे अपन, इसको बहुत आगे नहीं मानेंगे, टॉप जो ए कैटेगरी है उसके अंदर। तो एमजीएम मेडिकल कॉलेज जो है वो बहुत पहले, बहुत पुराना कॉलेज, 1948 में, आजादी के 1 साल बाद ही ओपन हो गया होगा। 11,467 जनरल की रैंक पे क्लोज हो जाता है। बाकी कैटेगरीज की तुम्हें रैंक देखनी पड़ेगी पुरानी वीडियोस में। ओल्डेस्ट है, बेस्ट क्लोजिंग रैंक बताता है, हाईएस्ट वॉल्यूम टीचिंग हॉस्पिटल, सब कुछ है इसके पास। गांधी मेडिकल कॉलेज सेकंड नंबर पे आता है, 1955 में ओपन हुआ था। इसके पास भी अच्छा खासा सेटअप है पूरा का पूरा। ये स्टार्टिंग जो 4 कॉलेज हैं ये एक्चुअल में किसमें आते हैं, 8 ईयर्स वाले होते हैं। बाकी के जो है श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, रीवा है, विदिशा है, सागर है, रतलाम है। इसमें देखो सॉरी, विदिशा को ऊपर रखा है, सागर को नीचे रखा है। हालांकि सागर जो है वो पहले का कॉलेज है, 2007 का कॉलेज है, लेकिन फिर भी मैंने विदिशा को ऊपर क्यों रखा है, इसका एकमात्र रीजन ये है क्योंकि सागर का जो कॉलेज है वो डगमगाता हुआ रहता है था पहले। इसकी जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी 2016, 17, 14, 15 इसके आसपास जो थी वो डगमगाती हुई थी, इसलिए थोड़ा नीचे रखा है इसको। हालांकि स्टेबलिश है, ये ज्यादा पुराना मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया नया है, फिर भी उसको थोड़ा सा नीचे प्रेफरेंस में रखा है, विदिशा को ऊपर रखा है। और क्लोजिंग रैंक भी तुम देखोगे तो विदिशा की ऊपर ही मिलेगी तुम्हें और सागर की नीचे मिलेगी। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहाँ के, रतलाम, शिवपुरी, खंडवा, ये सब जो है वो 10 मेडिकल कॉलेज हो गए। बाकी के अपन अगली लिस्ट देखेंगे तो उसमें भी एक रैंक वाइज ही, क्लोजिंग रैंक के हिसाब से मैंने पूरी लिस्ट बनाई है। पहले मिलेगा तुम्हें दतिया का, फिर छिंदवाड़ा का, फिर सतना, शहडोल, मंदसौर, नीमच, सिवनी, शिवपुर और सिंगरौली। और ये ईएसआईसी का जो है एक्चुअल में ये ओपन ही हुआ है पिछले साल ही 2025 में, यहाँ ईयर डालना भूल गया। ये नए नए कॉलेज हैं, देखो यहाँ पर न्यू सब न्यू कॉलेज मिलेंगे। इसमें तुम्हें मिलेंगे यहाँ पर कौन से वाले, यहाँ से न्यू स्टार्ट हो गए थे 18, 17, फिर 18, यहाँ पर आते आते देखो तुम्हें 24 वाले, ये 23 में ओपन हो गए थे, 24 वाले, 25 वाले। इनके अंदर तुम्हें ज्यादा सीनियर्स देखने को नहीं मिलेंगे, तुम ही बन जाओगे 1 साल बाद। हालांकि वो 1-2 बैच मिलेगी तुम्हें। तो ये कॉलेजेस को अपन ने लास्ट में रखे हैं। अब उस हिसाब से तुम इसमें डिवाइड करोगे, 4, 4, 5 और फिर 6, टोटल कितने हो जाएंगे, 4, 4, 8, 5, 13 और 6, 19। एक कॉलेज जो है वो ये कौन सा वाला है, ईएसआईसी जो है वो 20वें नंबर का है। उस हिसाब से तुम बांट लेना। अब मैंने इसकी एक फाइनल लिस्ट तो बनाई दी, हालांकि जो मैं आगे डिस्कस करूंगा तो मैं वो लिस्ट बता दूंगा, वैसी की वैसी उठाना, वैसी की वैसी फिल कर देना। चलो आगे क्या है अपने पास, प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज के भी टीयर्स बना दिए अपन ने, 3 कैटेगरी में बांटा है। ए जो है वो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। हालांकि लोएस्ट क्लोजिंग रेंज आती है, मतलब हाई पे मिलता है ये, लेकिन इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी बंद होने का खतरा महसूस नहीं होगा। और सीनियर्स जूनियर सब उसी से पढ़े मतलब वो हायरार्की बन जाती है उस टाइप के, जैसे उधर बताया था ना वैसे यहाँ पर। सेकेंड ईयर में अपन मिड ईयर प्राइवेट कॉलेज डालेंगे, ऐसे कॉलेज जो एक्चुअल में है तो पुराने लगभग, लेकिन थोड़ा सा एक बोल सकते हैं कि यार कभी कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है इसके अंदर, थोड़ी पैसों की भी दिक्कत खड़ी कर देते हैं। और थर्ड में अपन ने उनको रखे हैं बिल्कुल, क्या बोलूं मैं, एग्जॉस्टेड, तुमको फ्रस्ट्रेट कर देंगे कि यार यहाँ पे फंस गए, ऐसी फीलिंग आएगी। तो मजबूरी हो तो ही उनको लेना, अदरवाइज मत लेना। इसकी अपन बात करते हैं। ये 4, 4, 6 अपन टोटल 14 कॉलेज की बात करेंगे। देखो स्टार्टिंग के 4 कॉलेज जो है, आरडीआरडी, अरविंदो, चिरायू, पीपल्स, इनको तुम बढ़िया ले लो, बढ़िया कॉलेज है। रैंक भी देखो हाई जाती है, ये मैं जनरल की रैंक बता रहा हूं, ये अच्छे कॉलेज है। अरविंदो थोड़ा सा अभी फेल ज्यादा करने लग गया है, ये 20-21 बैच के बाद से तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट बहुत हो गया, लेकिन हालांकि पढ़ाई अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। फिर उसके बाद ये स्टार्टिंग वाले फर्स्ट 4 कॉलेज हो गए। फिर उसके बाद एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल वाला, महावीर इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस भोपाल वाला है, फिर एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज इंदौर वाला है। अब ये एलएनसीटी ने इसको खरीद लिया था, पहले ये मॉडर्न नाम से हुआ करता था। मेरे फ्रेंड भी पढ़ते थे आसपास जो अभी रहते हैं यहीं पे, कन्नू भाई मंडलोई जी, ये सब वहीं पढ़ते थे। फिर उसके बाद बंद हो गया था 2016 में। फिर उसके बाद से इसको क्या किया गया, एलएनसीटी ने खरीद लिया, वापिस से रिनोवेट किया, वापिस से बनाया। अब बस इस वजह से एलएनसीटी और एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल वाला इस वजह से ट्रस्ट वर्दी बन गए, क्योंकि एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल वाला चला रहा है इसको। फिर भी इसमें भी डालम डोल चलता ही रहता है, इसलिए उसको मैंने नीचे रखा है। बस ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि ये कुछ भी हो जाए बंद तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़े से हाई स्टैंडर्ड लोगों ने इसको खरीद लिया है, बस इस वजह से ये 7 कॉलेज है तुम्हारे पास। अब अगले जो है बिल्कुल तबाही है तुम्हारे लिए, अगर ये मिल गए
तो अगर पैसा अच्छा खासा नहीं है तुम्हारे पास तो प्रॉब्लम तो खड़ी करेंगे ही करेंगे। पैसा इनको चाहिए बहुत, पता नहीं क्या करेंगे इतना पैसा कमा के ये लोग। रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज है, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, अमलतास है, फिर सुख सागर, RKDF, श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज, मानसरोवर है मेडिकल कॉलेज, ये सब भोपाल, इंदौर, देवास, जबलपुर, भोपाल, सीहोर के हैं। ये इनकी क्लोजिंग रैंक के हिसाब से बनाया है। इन सबको पैसा खाना रहता है बहुत ज्यादा। तो अगर तुम्हारे पास पैसा है 2-3 लाख रुपए सालाना तुम खर्च कर सकते हो तो ये कॉलेज उठा लेना प्राइवेट में। अगर ये वाले मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये तो तुम टॉप के कॉलेजेस देख रहे हो। फिर उसके बाद ये है इंडेक्स, थोड़ा सा लास्ट ईयर सेकेंड राउंड में आया था। इंडेक्स वाले के पास पैसा बहुत है तो वो कभी कॉलेज को आउट होने ही नहीं देता, वापस ले आता है। ऐसे ही अमलतास में भी एक बार प्रॉब्लम आई थी। मतलब ये वो कॉलेजेस हैं जो अभी इतने ज्यादा स्टेब्लिश नहीं हुए हैं, इनकी अभी एक प्रोसेस ही चल रही है ट्रस्टवर्दी बनने की, और मुश्किल है कि कभी बन पाएंगे क्योंकि इन लोगों को पैसा बहुत कमाना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन क्या है। BDS का है तो ऑब्वियस ही बात है, गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज डेंटिस्ट्री का तुम्हें सबसे ऊपर ही रखना पड़ेगा, एकमात्र गवर्नमेंट है। फिर ये स्क्रीनशॉट्स ले लेना, उसके बाद ये BDS की लिस्ट नहीं बताऊंगा, ये एक ही बार बता रहा हूं। तो यहां पर क्या करो तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर BDS का प्रीफरेंस चाहिए तो ये प्रीफरेंस लिस्ट है तुम्हारे पास, अरविंदो फर्स्ट नंबर पे है प्राइवेट में, बाकी गवर्नमेंट ही भरना है तुम्हें सबसे पहले। फिर ये बाकी के कॉलेजेस हैं, इस टाइप से तुम फिल कर सकते हो। लास्ट जनरल की रैंक में जो कॉलेज मिला था वो 7,98,554 पे मिला था। ठीक है, अब यहां पर अपन बात करते हैं कि एक्चुअल में रैंक वाइज चॉइस फिलिंग क्या होनी चाहिए। स्टार्टिंग में अगर ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट से 20,000 के इसमें आ रहे हो तुम और MP से हो, हालांकि ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट तो MP से आई नहीं है, लेकिन 20,000 रैंक के ऊपर हो तो तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज टीयर फर्स्ट वाले भरने चाहिए। MGM, गांधी, भोपाल वाला, गजरा राजा ग्वालियर वाला, नेताजी जबलपुर, ये सब मैंने बताए टीयर फर्स्ट वाले। अगर 20,000 से 40,000 के बीच में है तो सेकंड टीयर भर दो, 40,000 से 60,000 है तो COD सेफ गवर्नमेंट कॉलेज है, भर दो उनको। फिर उसके बाद 60,000 से 90,000 में है तो गवर्नमेंट सेफ्टी, जो सेफ्टी वाले कॉलेज है वो तो भरो ही भरो, फिर प्राइवेट भी भरने पड़ेंगे तुम्हें। और 90,000 प्लस रैंक जा रही है तो फिर प्राइवेट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी तुम्हें, और टीयर B और C वाले भरने पड़ेंगे। ये मैंने सब बता दिया है तुम्हें कि तुम्हारी रैंक क्या है, जनरल कैटेगरी के हिसाब से बताया है। अब तुम इसी को पुरानी वीडियोस देख करके एनालिसिस करके अपनी रैंक वाइज ये फिलिंग कर देना। लोएस्ट रैंक आ रही है तो फिर प्राइवेट सेफ्टी रखो, और उसके बाद BDS स्ट्रेटेजी भी बनाना पड़ेगा। अब ये मैंने सब इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। आगे क्या है अपने पास, तो क्विक डिसीजन पॉइंटर्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी आ रही है, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड के कॉलेज तुमको मिल रहे हैं तो बिल्कुल लेना चाहिए। अब टीयर C पर या D पर तुम जा रहे हो, क्योंकि मैंने 4 कैटेगरी में बांटा। अब तुम्हें यह देखना चाहिए C और D पर जाकर के कि यार तुम्हारे घर के पास कौन सा कॉलेज मिल रहा है, क्योंकि घर के पास रहोगे बहुत अच्छा रहेगा। घर से दूरियां जो है ना वो बहुत बहुत बुरी होती है। कहीं ना कहीं सब कुछ मिल जाने के बाद भी ऐसा लगता है, खोया खोया से लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो चला गया है हमसे दूर। तो अगर तुम्हें घर के पास कॉलेज मिल रहा है और अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो घर के पास वाला चुनना, मैं वही बोलूंगा, क्योंकि 5.5 साल बाद ही एक्चुअल में तुम जो सीखोगे वो सीखोगे, पूरे कॉलेज लाइफ में इतना नहीं सीखोगे। जो बाद में एक्चुअल में एक्सपीरियंस आएगा तुम्हें वो बहुत बाद में आएगा। स्टार्टिंग में तो तुम्हें थ्योरीज पढ़नी है, क्लिनिकल एक्सपोजर उतना ज्यादा रहेगा नहीं। तो इस बात का बस ध्यान रखना। मेरी एक इसमें सलाह है तुम्हें बस यही कि घर के पास का अगर तुम्हें आस पास का मिल रहा है, क्योंकि यार अभी तुम जिस स्टेज पे होंगे वो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हम घर से दूर जाएंगे, हम अपना वर्चस्व बनाएंगे, ये बनाएंगे, लेकिन यार घर को भी तुम्हारी जरूरत कभी ना कभी पड़े तो तुम लौट करके तो जल्दी आ जाओ। क्योंकि कुछ बच्चे घर से 500-600 किलोमीटर बहुत दूर रहते हैं, घर वाले भी परेशान रहते हैं। बाय चांस अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उनको आ भी नहीं पाते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं। तो घर के पास का कॉलेज मिले तो उसको अवॉइड मत करना, वही उठाना, मेरी सलाह है। बाकी तुम्हारी थिंकिंग है जो भी है। तो होम सिटी वर्सेस बेटर कॉलेज, तो फैमिली सपोर्ट मैटर करता है, बजट टाइट है, गैप स्मॉल है, ये सब रीड कर लेना। गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट है तो तुम्हें गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल है, हमेशा इसको लो ही लो, ऑलवेज टेक इट। स्ट्रॉन्गर चॉइस होती है वो, चाहे नया गवर्नमेंट हो पुराना गवर्नमेंट है, ले ही लो तुम। ऐसी गलती मत करो कि यार नया गवर्नमेंट कॉलेज खुल रहा है इसलिए हम प्राइवेट उठा रहे हैं, तो ये गलती मत करना। MBBS BDS में ऑब्वियस ही बात है, MBBS ही होना चाहिए। BDS अगर MBBS नहीं मिल रहा तो फिर BDS की तरफ जाना चाहिए तुम्हें। चलो ठीक है, ये तुम्हारी लिस्ट है गवर्नमेंट कॉलेज की। 20 कॉलेजेस हैं इसमें, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं और यही की यही फिल कर देना। हालांकि डिस्क्रिप्शन में भी मैं डालूंगा ये लिस्ट, पूरी फाइनल लिस्ट है। ये हो गई प्राइवेट की भी एज इट इज भर देना, पूरी फिलिंग कर देना, है ना। प्राइवेट कॉलेज की भी हो गई। फिर आगे क्या है अपने पास, हाँ इन चीजों का बस ध्यान रखना कि ये मिस्टेक ना कर दो तुम।
बहुत कम चॉइसेस मत भरना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 2-4 चॉइस भर देते हैं कि हाँ हमको तो ये मिल जाएगा, नहीं मिला तो समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि सेकंड राउंड में कई बार पैसे जमा करने पड़ जाते हैं, डिपॉजिट्स देने पड़ जाते हैं। तो थोड़ी बहुत चॉइस मत भरना, जितनी मैं बता रहा हूं सब भर दो। रॉन्ग प्रेफरेंस ऑर्डर मत बनाना, मैंने बहुत समझा दिया है तुम्हें सभी चीजों को लेकर के, तो उन चीजों का ध्यान रखना। फिर उसके बाद इग्नोरिंग कॉलेज क्वालिटी, हाँ ये क्वालिटी को इग्नोर मत करना, क्योंकि मैंने टीयर वाइज ही बताया है तुम्हें कि कौन सा अच्छा कॉलेज कौन सा बुरा कॉलेज है, वो सब बताया है। इग्नोरिंग फीस, अब इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि मैंने बताया है प्राइवेट कॉलेज वाले जो है वो बिल्कुल लूट लेते हैं। इग्नोरिंग बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, ये पहले ही क्लियर होना चाहिए कि अगर इन फ्यूचर हमें कॉलेज छोड़ना है तो वो बॉन्ड कितना देना पड़ेगा, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाई फीस रहेगी तो हाई बॉन्ड बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। इग्नोरिंग हॉस्टल्स, कहीं कहीं पे हॉस्टल कंपलसरी होता है, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट में ऐसा कंपलसरी नहीं है, और गवर्नमेंट हॉस्टल में तो रहो तो ज्यादा ही बेटर है, पैसा कम लगता है। ब्लाइंडली फॉलोइंग अदर्स, दूसरों को फॉलो मत करो, क्योंकि उनकी रैंक अलग है, तुम्हारी रैंक अलग है, दोस्ती यारी में मत रहो, तुम अपनी रैंक के हिसाब से अपना सेफ देखो। क्योंकि मैंने देखा है 2 दोस्त होने होशियार, एक को बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है, एक को थोड़ा सा गड़बड़ मिल रहा है, तो वो जो होशियार जिसको अच्छा कॉलेज मिल रहा है ना, दोस्ती के चक्कर में बेकार कॉलेज चले जाता है। ऐसे भी एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, मैं अब पढ़ाए हुए बच्चों का ही दे रहा हूँ एग्जाम्पल। तो अगर लॉकिंग करना भूल जाओगे तो ये मिस्टेक है, क्योंकि हालांकि कई बार हो जाती है, लॉक खुद से ही हो जाता है, अगर तुमने चॉइस फिलिंग करके छोड़ दिए तो हो जाता है, लेकिन चॉइस लॉक कर ही देना वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। फिर उसके बाद क्या है, लास्ट डे तक वेटिंग मत करना, जैसे ही कल से चॉइस फिलिंग होगी तो चॉइस फिल कर देना, है ना। लॉक करना नहीं करना वो अलग बात है, पर चॉइस फिल कर ही देना। फिर उसके बाद और थोड़ा सा सोच लेना, 1-2 दिन 4 दिन का टाइम है, तो बिल्कुल आखिरी दिन जाकर के चॉइस फिलिंग मत करना, गड़बड़ हो सकता है। बस इन चीजों का ध्यान रखना है। और आगे क्या मिलेगा, एक बड़ा सा थैंक यू है तुम्हारे लिए, और तुम्हें विशिंग यू अ स्मूथ स्ट्रेस फ्री काउंसलिंग जर्नी है। अब अगला वीडियो किस बारे में आएगा, एमपी की वो सीट्स आ गई हैं, मेरिट लिस्ट आ जाएगी, दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक अंदाजा लगा करके बताया जाएगा कि कहां तक एक्चुअल में सीट्स अलॉट हो सकती, किस रैंक तक जाएगा कौन सा, वो सब मैं बता दूंगा। वो तो आप अगली वीडियो में देखोगे, अभी इसमें बता दूंगा क्या मतलब। चॉइस फिलिंग स्ट्रेटेजी मैंने बता दी है ना। कॉलेज प्रेडिक्टर अब आएगा आगे, राउंड वाइज कट ऑफ ये और आगे आएगा, स्टेट्स काउंसलिंग गाइड ये और आगे, ये तो बता ही दिया है स्टेट काउंसलिंग गाइड, तो क्या देखना। ये मेरी कोचिंग है, इसका मैं फाउंडर हूं, ये मेरा नाम है, और ये व्हाट्सएप नंबर है, तो सिर्फ व्हाट्सएप ही करना, सही है। नंबर डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप ही करना। कोई भी डाउट्स आएगा, एडमिट कार्ड नहीं मिल पा रहा बहुत सारे लोगों को, मैंने उसके बारे में बताया था, बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है चैनल पर, सब देखो अच्छे से, और कोई गलती मत करना। वैसे तो मैं साथ हूं, कोई भी जरूरत लगे तो व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। बाय बाय।